हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट और आईआईटी के लिए फिजिक्स। हमारा प्रोसेस यही रहेगा जैसे पहले रहता था बच्चों। पहले हम जाएंगे कंसेप्ट, फिर उसके एग्जांपल्स दे रखेंगे, फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये लेक्चर देखने से पहले आप बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। आप चैनल पे जाएं, वहां से पहले बेसिक मैथमेटिक्स देख लें, फिर उसके बाद ही फिजिक्स स्टार्ट करें। क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छे से आता है तब तो आपको करने में मजा आएगा फिजिक्स को, अदरवाइज बहुत दिक्कत पड़ेगी। मैथ का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। जितना मैंने लेक्चर में डाल रखा है, कवर कर रखा है, सिर्फ उसको आप देख लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। हर एक कंसेप्ट को, हर एक चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट होंगे बहुत प्यार के साथ समझेंगे, रेगुलर बने रहे ना, फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, यूनिट एंड डायमेंशन। सबने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ रखा होगा तो जैसे आपने सुना होगा नाइन्थ की फिजिक्स में, टेंथ की फिजिक्स में, अगर इलेवेंथ वाले तो नाइन टेंथ तो क्या होगा, यूनिट तो पढ़ी होगी उनकी। हाँ, बस वही काफी है। उनके अंदर पढ़ा होगा क्या स्पीड भी कुछ होती है, वेलोसिटी कुछ होती है। क्लियर इतना। हाँ, बस इतना ही काफी है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ सीखेंगे वो फिर याद रखना, इससे पहले आपको याद है या नहीं। चलो इसके अंदर सीखते हैं। पहली चीज आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। हम देसी लैंग्वेज में समझे फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे कह दें कि भाई ये बताओ ये आपके घर का मेंबर है या नहीं है। किसके घर का मेंबर है, जाहिर सी बात है आप सरनेम चेक करके बता सकते हो कि भाई ये किसके घर का मेंबर है। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जो फिजिक्स के लॉ से डिस्क्राइब कर दें या फिर वेल डिफाइंड हो। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि सपोज दैट आपका मास 2 है, आपका मास 4 है, आपका मास 60 है, आपका मास 50 है। जब तक किसी के बारे में वेल डिफाइंड ना हो, फिजिक्स के लॉ द्वारा डिफाइंड नहीं हो या फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर, उनको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल इसमें मैंने लिख भी रखा, अगर डेफिनेशन पे जाएं, ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड टू डिफाइन लॉ ऑफ नेचर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। या फिर कह सकते हैं ऑल क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल में आप पढ़ सकते हो टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, जितनी भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सारी क्या करेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। या किसी चीज की प्रॉपर्टी को भी फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो प्रकार की होती है बच्चों ये, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटी। अच्छा, इनको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल को और ड्राइव को, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और डिस्कस कर लूं। पहले डिस्कस क्या करते हैं बच्चों, मेजरमेंट। अगर मैं कहूं इस मार्कर को मेजर करके बताओ तो आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे या कुछ ना कुछ तो इंची टेप वगैरह लोगे, उससे आप इसको मेजर करके बताओगे भाई इसकी लंबाई इतनी है। या फिर कोई वेइंग मशीन लोगे तो इसका वजन चेक करके बता सकते हो। मतलब कि कोई ना कोई रेफरेंस लोगे या कोई ना कोई स्टैंडर्ड लोगे, रेफरेंस कह दो, स्टैंडर्ड कह दो, उससे मैं इसको कंपेयर ही तो कर रहा हूं कि ये इतना है। दो चीजों में कंपैरिजन ही मेजरमेंट कहलाता है एक्चुअल में। यहां हम बात करेंगे इसकी लंबाई, इसका वजन, किसी भी चीज को मेजर करना किसी स्टैंडर्ड से। क्योंकि मान लो स्केल है आपकी, मैं कह रहा हूं 15 सेंटीमीटर की स्केल है, अब 15 सेंटीमीटर की स्केल से ही आपको हर एक चीज को मेजर करना है। उसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो कितना सेंटीमीटर है कोई चीज, स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट। या फिर मैं आपसे कहूं भाई इस बाल्टी में, इस बकेट में आपको ये बताओ कितने गिलास पानी है, आपका ग्लास क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया। उससे मेजर कर रहे हो, उससे बता रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो, वही क्या कहलाएगा, आपका मेजरमेंट कहलाएगा। क्लियर इतना, बड़ी सिंपल सी चीज है ना। जैसे मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी।
उसी क्वांटिटी को मेजर करने वाले की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी और से मेजर कर लो। मैं कह रहा हूं आपसे इसकी लंबाई बताओ, आप पता चला आपने वेइंग मशीन पर रख दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर इतना? चलो अगली टर्म आती है आपकी यूनिट। अब यूनिट क्या है भाई, आपको सिंपल सी बात कहते हैं आपका, जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो तो बहुत से बच्चे अपने नाम के साथ में अपने फादर का नेम लिख रहे हैं। अपने फादर का, जो आपके फादर का नेम है ना, वो आपके सारे भाइयों के या बहनों के, सिस्टर के नाम के साथ कॉमन रहेगा। चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे वो बड़का भाई हो, चाहे वो मिजला भाई हो, कैसा भी भाई रहे, सबके साथ में आपको फादर के नाम को लगाना पड़ेगा। वैसी है आपकी यूनिट। सिंपल सी टर्म में हम बात करते हैं, वही आपकी यूनिट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारे इसकी लेंथ हमने मेजर करी, दूसरा मार्क किया उसकी लेंथ मेजर की, तीसरा मार्कर लिया उसकी लेंथ मेजर की। सपोज दैट मैंने अलग अलग बेटा मार्कर लिए, मैंने कहा कि एक की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, दूसरी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, तीसरी लंबाई जो है वो 30 मीटर है। अब ये मीटर जो साथ में लगा रहे हो ना, यही आपकी क्या है बच्चों, यूनिट है, जो फिक्स रहती है। अलग अलग लेंथ के लिए तो फिक्स है, यूनिट आपकी वैसी की वैसी रहेगी, इसको बोलेंगे हमारा यूनिट। जैसे डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड वही मैंने कहा, आपने क्या किया, मीटर स्केल लिया, सेंटीमीटर स्केल लोगे तो स्टैंडर्ड कौन हो गया, सेंटीमीटर। मीटर स्केल लोगे तब, फीट स्केल लोगे तब फीट, वही स्टैंडर्ड उसकी यूनिट कहलाता है। या फिर मास को आप मेजर कर रहे हो, एक वेइंग मशीन है वो केजी में मेजर करके दे रही है, तो सब चीज के लिए केजी लगाएगी, वही केजी क्या है आपका, यूनिट है। स्टैंडर्ड का जो, जिसमें स्टैंडर्ड बता रहा है वही उसकी यूनिट है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सेकंड, मीटर, किलोग्राम, बहुत सारी आगे पढ़ेंगे भी हमारा कौन कौन सी होती है यूनिट, है ना। अलग अलग क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा, जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हो वो क्या क्या होनी चाहिए, जैसे दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। यूनिट जो होनी चाहिए बच्चों वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे आपने कहा कि भाई लेंथ 2 है, भाई 2 है क्या, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ये 2 है क्या। 2 मीटर, अब ठीक है, मीटर यूनिट है, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, दे शुड बी इजिली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो पता चले आपको मैंने कहा भाई इसको स्केल को नाप के बताओ, पता चला आप घर 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 घूम रहे हो, वो चीज ही नहीं मिल रही, इसको इससे मेजर कर रहे हो। एक ऐसा स्केल लो, कोई भी स्केल हो सकता है, कोई धागा भी स्केल हो सकता है बच्चों, हाँ कुछ भी स्केल मान सकते हो आप, जिससे आप इजिली इसकी लंबाई को मेजर कर सको। आप कह दोगे इस धागे के बराबर है, कोई स्केल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, उससे मेजर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ना। जैसा बचपन में देखा होगा, बचपन में आपके अम्मी या पापा सब बोलते आपका क्या करते थे, चप्पल लेके आने, स्लीपर लेके आने, है ना, तो क्या करते थे, धागे से नाप लिया, धागे से नापा आपके पैर को, दैट मीन्स वो धागा जो हो गया आपका रेफरेंस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। वो स्केल भी तो कह सकते हैं जिससे नाप रहे हो आप, वही स्केल कहलाएगी आपकी। क्लियर इतना, इजिली अवेलेबल हो, ऐसा ना हो आप पता चले आपको मिल ही नहीं रही है नापने की चीज, तो आपको इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए, और इजिली अवेलेबल के साथ उसको बनाना, यूज करना भी आसान, ठीक। दे शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का यह मतलब क्या बच्चों, ऐसा ना हो कि पता चला टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर जा रही है। जिस चीज को भी आप यूज करो टाइम के साथ, आपने आज मेजर किया किसी चीज को, तो जितना आज मेजर करके बता रही है उतना ही 10 दिन के बाद भी बताए, उतना 20 दिन के बाद भी बताए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्लियर। दे शुड बी एक्सेप्टेड बाई ऑल। हर कोई या कहीं पर भी आपने मेजर करके लिखा वो सब के लिए करेक्ट हो, चाहे वो इंडिया में यूज करो या किसी एक सिटी में यूज करो तो दूसरे सिटी में भी उतना ही होना चाहिए। क्लियर इतना, तो सब एक्सेप्ट करने चाहिए, उसको बोलेंगे हमारा यूनिट। क्लियर इतना, चलो आगे चलें। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू को बच्चों कहीं कहीं मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को कहीं कहीं
मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब भी एक तरीके से यही होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने क्या बताया, क्या मान लो सपोज मैंने कहा कि किसी की लंबाई जो है 10 मीटर है, तो 10 मीटर जो है ना, ये यूनिट के साथ में जो हमारे पास है, 10 मैंने जो लिखा बच्चों, यूनिट के साथ में जो है, या कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स जो यूनिट होती है, वही कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर इतना? न्यूमेरिकल, अगर आप यूनिट को चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। क्या लिखेंगे हम? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट नंबर दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज कंटेंड इन दी क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं बेटा? क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे 10 मीटर, किसी क्वांटिटी को लिखो हमने 10 केजी, 15 केजी, जो भी लिखा आपने। सपोज मैंने कहा, मैंने लेंथ को लिया बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ लिया मैंने, सपोज दैट मैंने कहा लेंथ जो मेरे पास 2 मीटर है, अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तब कितना बेटा? 200 सेंटीमीटर। ऐसी मिलीमीटर में कहूं मैं 2000 मिलीमीटर। मेरे को यहां से क्या दिख रहा है? एक तो नजर आ रहा है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को बोल दूं बच्चों एन, और यूनिट को बोल रहा हूं बच्चों में यू। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 2 से 200 हुआ, 200 से 2000 हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यूनिट क्या है? मीटर बड़ी है, फिर सेंटीमीटर और छोटी, और मिलीमीटर और छोटी है, दैट मीन्स यूनिट क्या होगी? घट रही होगी। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट घटेगी, और अगर मैग्नीट्यूड घटेगा तो यूनिट बढ़ेगी। लेकिन एक क्वांटिटी एक बार जो आपने लिख दी वो चेंज नहीं होगी। मैंने 2 मीटर कहा है तो वो 200 सेंटीमीटर भी होगा, वो क्वांटिटी जो है वो चेंज आपकी डिपेंड करता। आपने अगर यूनिट अलग ली है तो मैग्नीट्यूड अलग आएगा, उस यूनिट के करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखना है ना। और दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि एन यू जो रहता है बच्चों वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एन यू जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। इतना क्लियर का, ये बड़े मजेदार चीज है। या मैं ये भी तो कह सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों यूनिट के। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। अच्छा, इनका ग्राफ मैं बनाऊं, अगर मेरे को ग्राफ बनाना है बच्चों, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? कैसे? आपको अगर याद हो, अगर लेक्चर देख रखा बेसिक मैथमेटिक्स का, अगर हमारे पास इधर एन है इधर यू है, कैसे प्रोपोर्शनलिटी है बच्चों? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ग्राफ बच्चों ये बन जाएगा, इनवर्स ग्राफ बन जाएगा। लेकिन सिर्फ ग्राफ यही नहीं होगा, मैंने एक चीज और सिखाया कि आपको इस जो एक्सिस दे रखी है ना उस पर भी जाना है। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैंने बच्चों एक्सिस दे दी, सपोज दैट मैंने एक्सिस बच्चों यहां पर, ये हमने लिया एन और यहां ले लिया हमने 1/u। अब आपका जो रिलेशन है पहले वो लिख लो। आपका रिलेशन क्या था बच्चों? आपका रिलेशन था एन प्रोपोर्शनल टू 1/u। अब कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ भाई? क्योंकि एक्सिस तो चेंज कर रखी है, बाई एक्सिस पे जाना है। अगर बाई एक्सिस जो भी है आपकी पहले वो बनाना है, उसको अंडरलाइन कर लो। कर लिया? अच्छा, एन था, एन को मैंने अंडरलाइन कर दिया बच्चों। फिर आप ये देखो एक्स एक्सिस पे कौन है? 1/u है, तो 1/u को अंडरलाइन कर लो, 1/u को अंडरलाइन कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में जो अंडरलाइन किया उसको y कह दो, और राइट हैंड साइड में जो अंडरलाइन किया उसको x कह दो। अब देखो कैसी प्रोपोर्शनलिटी है, y की x पे प्रोपोर्शनलिटी कैसी है बच्चों? डायरेक्ट है, इसलिए कैसा रिलेशन आएगा बच्चों? डायरेक्ट का ग्राफ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बच्चा ये कह रहा सर हमें ये नहीं ग्राफ चाहिए, सर हमें जो ग्राफ चाहिए आपने गलत पढ़ा दिया, हमें तो सर ये बताओ कि हमें ग्राफ एन यू का यू के साथ बताओ। और सर क्या सर? एन यू का यू के साथ बताने के साथ साथ सर हमें एन यू का एन के साथ भी बताओ भाई। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, एन यू के साथ भी कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले वाई एक्सिस आपको बनानी है। चलो पहले इक्वेशन लिख लो, जो आपका रिलेशन है पहले बच्चों वो लिखना है। रिलेशन क्या है आपका? एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u।
या इसको ये भी कह सकते हो n इज इक्वल टू सी अपॉन यू। सी क्या होता है, कांस्टेंट, यूज कर लिए प्रोपोर्शनलिटी की जगह, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे कौन है, एन यू, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, सिर्फ एन है। मेरे को चाहिए क्या, एन यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एन से मल्टीपल करना पड़ेगा, एन के साथ यू का मल्टीपल। तो राइट हैंड साइड में भी क्या करूंगा, यू का मल्टीपल, यू से यू कट जाएगा, एन यू किसके बराबर आ गया बच्चों, सी। सी क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। और अगर अब मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वांटिटी हो, वो जो बाई एक्सिस पर जिसको हमने बनाया है उसको बाई क्या दो, क्या राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, बाई बराबर कांस्टेंट। और बाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सा ग्राफ बन जाएगा बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। दैट मींस ये डिपेंड करेगा आपका एक्सिस क्या तरीके, इसलिए मैं कहूंगा बेटा ग्राफ को मत रटना, पहले आप एक्सिस पे जाओ फिर ग्राफ प्लॉट करो, पहले एक्सिस देखो ऑप्शन की फिर ग्राफ। इतना क्लियर है, आगे चले, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट। उनकी कौन सी फंडामेंटल यूनिट होती है बच्चों, जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं कहूं, एक मेरे पास बिल्डिंग है बच्चों, मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है। जाहिर सी बात है ऊपर बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन का बनना जरूरी है, तो फाउंडेशन को बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन बना लो, बिल्डिंग ऊपर बनाओ या मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिल्डिंग को बनाना है तो फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फाउंडेशन जो है वहां से हम याद करेंगे फंडामेंटल। अच्छा, फाउंडेशन को कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस भी तो बोलते हैं, किसी चीज का बेस। तो फाउंडेशन को बेस या बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है, और फंडामेंटल क्वांटिटी की या बेस क्वांटिटी को या स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोला जाता है, याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बच्चों बोल देते हैं इसको, है ना। इनकी यूनिट को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। अच्छा ठीक है, ये भी बात पता चल गई। दूसरा एक चीज क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, कभी कभी पेयर बना देता है। क्या ये बताओ, 3 क्वांटिटी का या 4 क्वांटिटी का, ये बताओ पेयर कौन सा ऐसा पेयर हो, पेयरिंग है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी का वो फंडामेंटल क्वांटिटी को बेटा, उन क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे जिनका आपस में रिलेशन ना हो। मैंने 3 क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी का आपस में कोई रिलेशन ऐसा डेवलप है ही नहीं कंप्लीट फिजिक्स में, उन क्वांटिटी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रखा जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, इनको तो बाद में बताऊंगा, छोटा सा एग्जांपल लूं। मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, एक मैंने ले लिया वेलोसिटी, एक मैंने ले लिया मास, एक ले लिया मैंने बच्चों टाइम। ठीक, हमारे पास रिलेशन तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन हमारे पास एम के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं, लेंथ कह दे मीटर में, मतलब कि लेंथ, इसको लेंथ में ले, लेंथ के साथ में, लेंथ टाइम के साथ में, वेलोसिटी, सॉरी गलत जगह दे दिया हमने नाम, ये मास है, ये वेलोसिटी है, और ये मास है, और टी आपका टाइम। वेलोसिटी का तो डी अपॉन टी होता है बच्चों। सिर्फ इन 3 क्वांटिटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनको भी हम फंडामेंटल की कैटेगरी में रख देंगे। हाँ, सेपरेटली वेलोसिटी को नहीं कह सकते, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और टाइम पर, वेलोसिटी को नहीं, इन तीनों को साथ में रखें तब हम बोलेंगे ये फंडामेंटल की कैटेगरी में है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। क्लियर है ना। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों होती कौन कौन सी, यहाँ से पॉइंट भी पढ़ सकते हो आपका, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जाहिर सी बात है, the unit of fundamental quantity are called fundamental unit. These are elementary quantity which covers the entire span of physics. या भी कह सकते हैं पूरी फिजिक्स में जो यूज होती हैं हमारी, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। एनी अदर क्वांटिटी कैन बी ड्राइव फ्रॉम दिस, इन क्वांटिटी से ही अदर क्वांटिटी को ड्राइव किया जाएगा। ऑल द बेसिक
क्वांटिटी आर चूजन सच दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो या दे हैव नो रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर इतना जो मैंने बताया आपको। अच्छा कौन कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, लेंथ होती है, आपको यूनिट पता होगा मीटर होती है, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर है, खाली टेम्परेचर भी कह सकते हो, इसको किस में मेजर करते हैं बच्चों, केल्विन में मेजर करते हैं। हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, आगे बढ़ेंगे हमारा ये आगे यूज होगा, हमारा इंटेंसिटी काफी जगहों पे यूज होगा ना। इलेक्ट्रिक करंट सेकंड फिजिक्स में हमारा यूज होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेनली हमारा केमिस्ट्री में बेटा यूज होता है। अच्छा इनकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, ये आप मोल का यूज करोगे आपका केमिस्ट्री में। सेकंड फिजिक्स में भी हमारा यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है सेकंड फिजिक्स में हमारे पास, मॉडर्न फिजिक्स में हमारी जाके जरूरत पड़ेगी। अच्छा सिंबल इनके आपको याद होने चाहिए, मीटर के करस्पॉन्डिंग सिंबल यूनिट का जो होता है बच्चों एम होता है, केजी किलोग्राम का केजी होता है, सेकंड का एस, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए और मोल का MOL। क्लियर। अच्छा इनकी डायमेंशन अभी आगे पढ़ेंगे, बट इनके डायमेंशन सिंबल भी आपको याद होना चाहिए। लेंथ के करस्पॉन्डिंग L, मास के करस्पॉन्डिंग M, टाइम के करस्पॉन्डिंग T, करंट के करस्पॉन्डिंग A भी यूज कर लेते हैं, I भी यूज कर लेते हैं, वो डिफाइन करेगा अगर यूज करेगा ना। टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग थीटा या K भी यूज कर लेता है, K फॉर केल्विन, या थीटा भी यूज करता है टेम्परेचर के लिए, है ना, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता है। ठीक है। इंटेंसिटी के लिए आपका J यूज कर लेता है, करंट के लिए मैंने बताई दिया I, A भी यूज कर लेता है, नंबर ऑफ मोल के लिए N, जनरली इनका यूज नहीं करता है। मेनली जो हमारा यूज रहता है L, M, T, थीटा और A, इनका यूज होता है हमारे पास, है ना। चलो अच्छा और कैटेगराइज किया है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। दो, वैसे तो इनका यूज हमारा कहीं भी किसी को ड्राइव करने में हमारा यूज नहीं करेंगे, आगे फिजिक्स में हमारी एक आध जगह हमारा यूज होगा। हमारा एंगल का वैसे यूज होता है, लेकिन सॉलिड एंगल का हमारा यूज नहीं होता, ड्राइव करने में हमारा यूज नहीं करते हैं इसको किसी भी रिलेशन को, खास करके डायमेंशन एनालिसिस के अंदर ड्राइव नहीं कर पाते इसको यूज करके, एंगल को यूज करके। इनका दो क्वांटिटी और रखा जाता है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनकी यूनिट को क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन कौन सी होते हैं बेटा, प्लेन एंगल, जो आपने प्लेन एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल जो बचपन से पढ़ते आए वही आपका एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी क्या होती है लेंथ, रेडियस भी क्या होती है लेंथ, लेंथ से लेंथ कटेगी, कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी रेडियस होती है, इसकी यूनिट होती है, किसमें मेजर करते हैं इसको, रेडियन में। क्लियर इतना। वैसे हमारे पास सॉलिड एंगल होता है बच्चों, सॉलिड एंगल होता है सरफेस, जैसे आपने छोटा सा एग्जांपल, आर्क का कौन सा होगा बच्चों, जैसे चूड़ी का टुकड़ा निकाल लिया आपने, या फिर सर्कल, सर्कल का कोई भी सेक्टर कट कर लिया आपने। आर्क जैसे ये रहा, सपोज कुछ इस तरह से, कोई पिज्जा निकाला, पिज्जा को आपने निकाल लिया, जैसे पिज्जा होता है पिज्जे की स्लाइस निकाली हमने, और वो ट्राइंगल जो बना, वो जो एंगल बन रहा है त्रिकोणीय टाइप का, वो जो एंगल बना वही आपका है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल कौन सा एंगल होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का बेटा सरफेस एरिया, ए डी ए क्या है बच्चों, सरफेस एरिया, डी ए क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया, इसको मेंशन कर देता हूं मैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे आपके पास सपोज है तरबूज है, तरबूज की एक खाप निकाली आपने बीच में से, जैसे आपको निकालता ना दिखाने के लिए रेड कलर की निकाला मस्त तरीके से, इस तरीके से, तो वो जो एंगल पे बनती है उसी को बोलते हैं सॉलिड, या किसी सपोजेड स्फीयर वगैरह में भी हो सकता है, किसी सॉलिड चीज में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसका यूज नहीं होगा, हाँ प्लेन एंगल का हमारा यूज होगा फिजिक्स के अंदर, लेकिन सॉलिड एंगल का हमारा यूज नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इसको अगर आप समझ लोगे ना फिर आगे मजा आएगा, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों ड्राइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट। ड्राइव क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अलावा सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटी होंगी। इनकी हेल्प से जिसको भी ड्राइव करेंगे वही आपकी ड्राइव क्वांटिटी होगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल भी दिया है मोमेंट, लेकिन हम और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एरिया, एरिया किससे मिलकर बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों क्या है लेंथ ही होती हैं, दोनों क्या है लेंथ ही होती है, ये भी क्या है लेंथ और ये भी क्या है लेंथ, लेंथ से लेंथ मिलकर बन रहा है। 2 बार अगर लेंथ यूज हो गया दैट मींस, एक बार अगर यूज हो रहा तब तो हमारे पास फंडामेंटल, 2 बार यूज हो रहा तब हमारे पास
ड्राइव क्वांटिटी। ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना। वॉल्यूम भी कह सकते हो, कोई भी क्वांटिटी। वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3 बार यूज हो गया। या ए का क्यूब या लेंथ का क्यूब भी कह सकते हो, हमारे पास 3 बार यूज हो गया। दैट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है। हो सकता है आपका स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। मतलब कि हम जो भी पढ़ेंगे ना आगे, इन 7 क्वांटिटी को 2 सप्लीमेंट्री के अलावा वो सारी क्वांटिटी कौन सी होंगी बच्चों, ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर इतना। ऐसे ही बच्चों हमारे साथ बने रहें, बहुत अच्छे से चीजें हम करते हुए चलेंगे, है ना। अगली चीज क्या आती है बच्चों, कुछ सिस्टम है हमारे पास, जैसे एफपीएस सिस्टम होगा, फुट पाउंड सेकंड। इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। और पाउंड को हम जो यूज करते हैं बच्चों, किससे यूज करते हैं, एलबी से, सेकंड को एस से और फुट को एफटी से यूज करते हैं। क्लियर इतना। यहाँ हमारा इतना यूज नहीं करते, लेकिन हाँ अगर दे दे तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, वो आगे बढ़े। फुट को हम एफटी से, पाउंड को हम एलबी से। जनरली आपने देख रखा होगा, अगर कहीं से परचेज करते हो आप, फॉरेन कंट्री को कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहां लिखा हुआ आता है इतने एलबी, पाउंड होता है वो। चलो, दूसरा सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम। इसको आपका गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। इसको सी का मतलब क्या होता है बच्चों, सी का मतलब सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है बच्चों ग्राम, ग्राम, और एस का मतलब होता है बच्चों सेकंड, एस का मतलब होता सेकंड। फिर से 3 क्वांटिटी का यूज देखो, एफपीएस में भी कितनी क्वांटिटी का यूज किया, 3। सीजीएस में भी कितनी क्वांटिटी का यूज किया था, 3 ही क्वांटिटी का यूज किया था। लेकिन सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एक आता है एमकेएस सिस्टम, जो जनरली पढ़ा जाता है। एमकेएस सिस्टम, मास को किसमें मेजर करना बच्चों, मास को मेजर करना आपको, मास को एम, मास को मेजर करना बच्चों किलोग्राम में, और लेंथ को मेजर करना होगा आपको किसमें, मीटर में, और टाइम को मेजर करना होगा बच्चों सेकंड में। तब आपका बनता है एमकेएस सिस्टम। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज याद रखना, इसमें भी एक चीज याद रखना, कितनी क्वांटिटी यूज होती है इसमें, 3 ही क्वांटिटी यूज होती है, लेंथ, मास और टाइम। एक आता है इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई किया गया, क्योंकि जब हमारे जिक्र हुआ बच्चों थर्मो में पहुंचे, हमें दिक्कत हुई, सेकंड फिजिक्स में पहुंचे करंट आया, हमें दिक्कत हुई, क्योंकि ये तो डिफाइंड 3 ही के लिए थे। अब हम कंप्लीट फिजिक्स में कहीं पर भी यूज कर ले, सब एक्सेप्ट कर ले, इंटरनेशनली या आप किसी भी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में यूज कर ले, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया। लेकिन फाउंडेशन किसको रखा गया, एमकेएस को, उसी को आगे मॉडिफाई किया गया साइंटिस्ट ने, तब जाके बनाया हमारा एसआई सिस्टम। इसमें कितनी यूनिट यूज होती है, कितनी क्वांटिटी यूज होती है बच्चों, 7 तो फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि कितनी क्वांटिटी का यूज किया जाता है, 9 क्वांटिटी से मिलकर जो बनता है हमारा एसआई सिस्टम बनता है। बहुत सी जगहों पे आप एमकेएस और एसआई दोनों एक मिलेंगे, क्योंकि जहां 3 क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है हमारे पास। जैसे मान लो हमारे पास सपोज है, बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे हमारे पास न्यूटन की बात कर लें, न्यूटन हमारे पास कौन सी यूनिट में होगी, एसआई यूनिट। अब ये किसके बराबर है हमारे पास, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम, सॉरी ये एसआई सिस्टम है और ये एमके सिस्टम। तो दोनों एक ही होंगे, दोनों बराबर ही होंगे, वैल्यू में दोनों बराबर होंगे। न्यूटन में हमने लिख दिया, अब इसमें भी 3 क्वांटिटी है, न्यूटन के अंदर भी 3 क्वांटिटी होती है, तो बहुत सी जगहों पे एमकेएस और एसआई एक ही सिस्टम यूज किया जाता है। बट जैसी हमारी और क्वांटिटी का यूज किया जाता है, वहां जाके एमकेएस सिस्टम हमारा फेल हो जाता है, वहां यूज करते हैं हमारा एसआई सिस्टम। तो यहाँ मैंने थोड़े से पॉइंट भी डाल रखे हैं। दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ओवर द एमकेएस सिस्टम, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, मतलब मॉडिफाई करा हुआ। Beside the 3 base unit of MKS system, 7 fundamental and 2 supplementary unit are also included in this system। राइट सी बात है। कवर्स ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, हर एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ऑप्टिक्स, हर कहीं यूज हो जाए, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है एसआई सिस्टम। क्लियर इतना। ए कंप्लीट एंड स्टैंडर्ड सिस्टम यूज वर्ल्ड वाइड।
कैसे भी यूज कर लो, कहीं भी यूज कर लो, ऐसे सिस्टम को भी कहा जाता है एसआई सिस्टम। पूरी फिजिक्स में या वर्ल्ड में कहीं पर भी यूज करो उसको एसआई सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर इतना? तो ये था बच्चों आज का बेसिक चीज अपनी आपकी, है ना। आज मान लो कोई डेरिवेशन टाइप का, न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन कोई सा नहीं था, बट अगले लेक्चर्स में जो आएगा बहुत शानदार शानदार चीज आएंगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी बच्चों क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो आगे जाके दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बहुत मजेदार तरीके से हम करते हुए चलेंगे। क्लियर? चलो लगे रहो, अच्छे से बने रहो। और जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है बच्चों, आईटी की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, बट हर एक दिन को इंपॉर्टेंट बनाओ, हर एक सेकंड को इंपॉर्टेंट बनाओ, हर एक मिनट को। कैलकुलेशन पहली बात तो डे में नहीं करनी चाहिए आपको। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो मिनट्स में कैलकुलेशन करो, क्या यार मेरा मिनट भी खराब नहीं हो, मेरा मिनट भी यूजफुल हो, तब जाके मजा आएगा आपको। और फिजिक्स अगर सीक्वेंस पाई नहीं करके चलोगे और टाइम नहीं दोगे तो फिजिक्स खत्म कर देता है, बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स खत्म कर देता है वैसे फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स भाई है, या फिजिक्स को बहन कह दो या भाई कह दो, जैसे भी कह दो आप, मैथमेटिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा बेसिक मैथ आपको पहले करनी है, फिर आप आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक लगे रहें और इसको अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।